हेलो दोस्तों। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। उपनाम सरदार पटेल और लौह पुरुष था। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड, गुजरात में हुआ था और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 मुंबई में हुई थी। वर्तमान भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल का अहम योगदान था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल था और उनकी माता का नाम लाडबा देवी था। उन्होंने इंग्लैंड से वकालत किया था। श्री वल्लभ भाई पटेल भारतीय बैरिस्टर, राजनेता और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले देश के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वर्ष 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। भारत सरकार ने भारत को अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल के योगदान को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला 2014 में किया था। अब हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित की गई, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर 597 फीट है। सरदार पटेल की शिक्षा। उन्होंने कर्मसाद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद में हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी वक्त लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की थी। अगस्त 1910 में वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। उन्होंने 36 महीने के वकालत के कोर्स को महज 30 महीने में ही पूरा कर दिया था। वर्ष 1913 में वो भारत लौट आए और अहमदाबाद में बस गए और अहमदाबाद बार में क्रिमिनल कानून में बैरिस्टर बन गए। सरदार पटेल का राजनीतिक करियर। सन 1917 से 1924 तक पटेल ने अहमदाबाद के पहले भारतीय नगर पालिका आयुक्त के रूप में कार्य किया और 1924 से 1928 तक इसके निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष रहे। पटेल ने पहली बार 1918 में अपनी छाप छोड़ी, जब उन्होंने फसल के खराब हो जाने के बावजूद भी बॉम्बे सरकार के द्वारा पूरा कर वसूलने के निर्णय के खिलाफ कैराना, गुजरात के किसानों और जमींदारों की मदद से आंदोलन चलाया था। बारडोली अभियान में उनके कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब होता है लीडर। भारत को अखंड भारत बनाने में योगदान। ज्ञातव्य है कि जब अंग्रेजों ने भारत को आजादी की घोषणा की, उस समय देश 565 देशी रियासतों में बटा था। ब्रिटिश शासकों ने इन रियासतों को स्वतंत्र शासन करने की छूट दे दी थी। इस प्रकार भारत की आजादी कई छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई थी। सरदार पटेल ने देश के गृह मंत्री के रूप में इन सभी से भारतीय गणतंत्र में शामिल होने का आग्रह किया था और हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। लेकिन सरदार पटेल के मजबूत इरादों की वजह से इन सभी ने अंततः भारत में शामिल होने के लिए हामी भर दी थी। हालांकि हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए पटेल साहब को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। सन 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने के कारावास की सजा दी गई थी। मार्च 1931 में पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जनवरी 1932 में उन्हें कैद कर लिया गया। जुलाई 1934 में रिहा हुए थे। उन्होंने 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के संगठन का नेतृत्व किया और 1937 से 38 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार थे। लेकिन गांधी जी के दबाव के कारण पटेल पीछे हट गए और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। एक बार फिर से पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अग्रणी उम्मीदवार थे।
लेकिन गांधी जी ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। यदि इस समय पटेल साहब को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया होता हो, शायद सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे। स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री थे। सरदार पटेल भले ही भारत के पहले प्रधानमंत्री ना रहे हो, लेकिन वे अखंड भारत के जनक हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।